जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। साची क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये टॉपिक जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो ये वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। पार्ट 2 है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और ये इंट्रोडक्शन है। पार्ट 1 इसका था आपको पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 का है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में इसका क्या बता रहा है? सीपीसी नाइदर क्रिएट्स नॉट टेक्स एनी राइट। सीपीसी में जो है ना तो ये राइट्स को क्रिएट करता है और ना ही ये किसी का राइट्स जो है उसे छीनता है। ठीक है। और ये जो है इट इज़ इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉलोड बाय द सीपीसी इज सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वैसा लॉ होता है जिसमें डिफाइन किया गया है कि राइट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। राइट्स के बारे में जो डिफाइन किया गया है उसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। प्रोसीजर लॉ जो इन्फोर्स करवाता है, सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करवाता है, वो है प्रोसीजरल लॉ। इसका नोट्स क्या है? ऑर्डर इज ऑलवेज रिटन इन रोमन एंड द रूल इज ऑलवेज रिटन इन न्यूमरल्स। ऑर्डर जो होता है ये हमेशा ऑर्डर जो है रोमन में ही लिखा आता है और ऑर्डर के अंदर जो रूल्स होता है वो जो है हमेशा नंबर में लिखा आता है। जैसे कि ऑर्डर वन के अंदर जो रूल जितना भी है तो वो हम लिखेंगे आपको रोमन नंबर में और रूल जो है नंबर्स में। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है मेजर अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था। और जो 1908 का जो आपको सीपीसी कोड है उसके अंदर जो है अमेंडमेंट हुआ। कौन सा? 1951 में अमेंडमेंट हुआ, 1956 में हुआ, 1976 में हुआ और 1999 में हुआ, 2002 में हुआ। और सीपीसी का जो कोड है उसका जब आप सेक्शन पढ़ेंगे या ऑर्डर देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो ये आएगा आपको, ये पांचों के अंतर्गत जो है आपको हर सेक्शन या हर ऑर्डर में दिखाएगा अमेंडमेंट ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो आपको दिखाएगा। ठीक है। और इसका जो 1999 और 2002 का जो है ये मालिमत कमेटी का है। 2002 का तो एक क्वेश्चन भी पूछता है जिसमें आता है आपका जो आंसर होता है 1 जुलाई, 1 जुलाई उसका रहता है। 2002 का जो है 1 जुलाई। अब इस ये देखिए, स्टेजेस ऑफ सिविल लिटिगेशन ये बता रहा है कि सिविल लिटिगेशन जो है इसका स्टेजेस क्या है। तो मतलब जो हम लोग जो सीपीसी जो पढ़ रहे हैं तो उसका स्टेजेस क्या है। अब बताइए, सिविल मैटर में क्या होता है कि पहले उसके राइट्स का आपको वायोलेशन हुआ होगा, तभी तो वो जाके केस करेगा, तभी तो वो जाके केस करने वाला है ना। तो उसके राइट्स का हुआ होगा। तो पहले क्या होता है कि स्टेज ऑफ सिविल लिटिगेशन, पहले कहीं कहीं पे जाके उसका राइट्स का वायोलेशन हुआ होगा, तब जाके वो आया होगा कि हाँ अब हमको केस करना, उसके अपने राइट्स को पाना है। तो क्या करता है, पहले वो जाएगा तो प्लेंट बनाएगा। प्लेंट बन जब उसका प्लेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। तो जो है प्लेंट को प्रेजेंट करना ही जो होता है सूट का इंस्टीट्यूशन होता है। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 में भी है इसका। हम लोग आगे जब आगे देखेंगे तो देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब क्या है। सूट का इंस्टीट्यूशन क्या है कि प्रेजेंट को प्लेंट करना, प्लेंट को प्रेजेंट करना ही आपको क्या कहते हैं सूट का इंस्टीट्यूशन है। तो प्लेंट बना मतलब सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया। जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया तब आपको फिर अदर पार्टी को कैसे पता चलेगा? जब दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, सिविल मैटर का डिस्प्यूट होगा, तो एक पहला आपको प्लेंटिफ जो होता है, जो प्लेंटिफ उसको कहते हैं जिसका राइट का वायोलेशन हुआ, जिसका राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, वो हो गया प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ जो है प्लेंट के द्वारा अपने प्लेंट को अपना आपको जिसमें अपना उसका राइट का जो भी क्लेम उलेम होगा वो भी अपना प्लेंट के द्वारा वो अपना बात को रखेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो जब उसके बाद क्या होगा कि आपको अदर पार्टी को होता है। अब अदर पार्टी डिफेंडेंट जो होता है, जो भी अदर पार्टी जिसके जिसके विरोध में ये किया गया है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ उनके 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 विरोध में एक प्लेंट दाखिल हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? तो वो समन्स के द्वारा पता चलेगा। समन्स को जो है हम लोग ऑर्डर 5 में पढ़ते, प्लेंट को हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 7 में पढ़ेंगे, समन्स को पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर 5 में पढ़ेंगे।
तो समन्स के द्वारा जो है, समन्स क्या होता है ये कि बताया जाता है कि तो आइए और आप अपने डिफेंस में जितना भी आप जो भी आपका क्लेम है या फिर आपको डिफेंस लेना है या फिर सेट ऑफ करना है या काउंटर क्लेम करना है, जो भी करना है आप अपना रिटन स्टेटमेंट दे के आप उसको कोर्ट में आइए। तो ये समन्स के द्वारा है जो बुलाया जाता है डिफेंडेंट को, फिर समन्स होता है उसका रिटन स्टेटमेंट, वो डिफेंडेंट किसको कहते हैं, जो प्लेंटिफ दाखिल किया, तो वो जिसके विरोध में किया वो उनको कहेंगे डिफेंडेंट। वो रिटन स्टेटमेंट के द्वारा आएंगे। प्लेंटिफ प्लेंट को प्रेजेंट करता है, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है। ये हो गया। और आपको रिटन स्टेटमेंट जो है ये आपको ऑर्डर 8 में दिया हुआ है, प्लेंट जो है ऑर्डर 7 में दिया हुआ है, समन्स जो है वो ऑर्डर 5 में है, फिर रिटन स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑर्डर 8 में दिया हुआ है। फिर क्या होता है कि प्लेट और प्लेडिंग क्या होता है, कितना बार सुने कि हाँ प्लेडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑर्डर 5 आपको नहीं, ऑर्डर 5 नहीं, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 को मिला के ही बनता है प्लेडिंग। और प्लेडिंग आपको क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर 6 में दिया हुआ है। तो प्लेडिंग इक्वल टू प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। ठीक है। फिर अपीयरेंस और नन अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, इसमें जो होता है अपीयरेंस और नन अपीयरेंस में पार्टीज में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के अपीयरेंस और नन अपीयरेंस के बारे में बताया गया पार्टीज के का। फिर इसके है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंट्रोगेशन, जो भी फैक्ट्स के है उसका डिस्कवर जो भी मतलब जो भी फैक्ट्स को है, जो भी विटनेस का जो भी फैक्ट्स को डिस्कवर करना है, तो वो आपको और ये इसमें इसके बाद होगा अपीयरेंस और उसके बाद क्या होगा, फ्रेम को इशू किया जाएगा। इशू जब फ्रेम जब इशू हो जाएगा तो फिर हियरिंग होगा, ट्रायल होगा, फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर जजमेंट होगा, डिक्री होगा। जजमेंट डिक्री जब हो जाता है तो फिर जिसके भी पक्ष में ये जाता है जिसके भी पक्ष में जा रहा है फिर जजमेंट आपका, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाने का प्रोसेस होगा। ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस हो रहा है, यही तो प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रक्रिया है। तो आपका स्टेप बाय स्टेप जो होता है तो वैसे में आपका प्रोसेस जाएगा, तो उसको उसी को तो प्रोसीजर कहते हैं। आप डायरेक्ट तो आपको जजमेंट मिलेगा नहीं। कोर्ट तो है कि आपको दोनों की बात सुनेंगे ना, कोर्ट को तो वहाँ कोर्ट को तो दोनों की बात जानना है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना पक्ष लेके जाएंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं मेरे साथ ऐसा ऐसा क्या क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा राइट्स को छीना गया है मेरे तो आपको तो इस हिसाब से तो नहीं दिया जाएगा कि हाँ चलिए आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको जजमेंट मिल जाता है आपके पक्ष में। कोर्ट को तो दोनों की बात को जानना है कि दोनों बात को, उसके बाद उसको डिस्कवर करना है कि क्या इसमें क्या सच्चाई है। आप प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट रखा गया उसमें क्या सच्चाई है, तब जाके वो जजमेंट देंगे। तो सेक्शन, हाँ, और ये क्या है, सेक्शन जो होता है पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट होता है। और ऑर्डर में जो भी चेंजेस जो भी अमेंडमेंट किया जाता है वो किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। ये आप मैक्सिमम देखे होंगे ऑडियो अल्टरम पार्टम, लीगल लैंग्वेज का भी ये ऑडियो अल्टरम पार्टम, मतलब कि दोनों पक्ष की सुनो, दोनों पक्ष की बात को सुनना ही ऑडियो अल्टरम पार्टम। ऑडियो अल्टरम पार्टम एक नेचुरल जस्टिस का भी एक प्रिंसिपल है, जिसमें कि क्या है, दिस इज अ लैटिन मैगजीम, ये एक लैटिन का मैगजीम है जिसका विच मीन्स, इसका मतलब होता है टू हियर द अदर पार्टी ऑफ द अपोजिंग अपोजिट अपोजिंग साइड। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो है ऑडियो अल्टरम पार्टम जो है ये एक लीगल मैगजीम है, और इसमें क्या होता है कि दूसरे पक्ष का भी बात को सुना जाता है, कि दूसरे पक्ष को भी बात को भी सुनना है। And the maxim means to convey the message that both the parties must be provided with a reasonable opportunity of responding to the arguments against in fair and impartial hearing। इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष को एक फेयर और इम्पार्शियल, मतलब किसी के पक्षपात ना करके वैसा हियरिंग के लिए दोनों पक्ष को होता है कि अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो अपनी बात को रखे और एक फेयर हो, ये इसमें कोई पक्षपात ना हो, ये ना कि बायस ना होना चाहिए, इसलिए दोनों पक्ष की बात को सुना जाता है। A just legal system not only provides justice as the summation but throughout the tenure of the process, thus it is principle it is very important। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है लीगल सिस्टम के लिए बहुत मतलब ये जस्ट लीगल सिस्टम नॉट ओनली प्रोवाइड जस्टिस, ये जो सिस्टम के लिए सिर्फ जस्टिस के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे प्रोसेस के लिए इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसको क्या होता है कि टू हियर द अदर पार्टी ऑफ द और द अपोजिंग साइड, मतलब दूसरे पक्ष की भी सुनो सब
ये मैगजीन का है। और थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार इस पे बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।